अयोध्या के बीकापुर ब्लॉक के ग्राम सभा खजुराहट में। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस ग्राम सभा के भावी प्रधान पद उम्मीदवार और पूर्व सैनिक के रूप में भाई साहब। हम इनसे जानेंगे इनके बारे में कि क्या वादे हैं, क्या सोच के जनता के बीच में आए देश की सेवा करने के बाद। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। नमस्कार भैया, मैं राम गोपाल यादव, जी ग्राम खजुराहट, जी गणेशिकपुरवा, भूतपूर्व सैनिक हूँ। जी और अभी तक जो प्रक्रियाएं चल रही हैं ग्राम पंचायतों में, जी सिर्फ नाली, खड़ंजा और आवास, जो जी कि एक बजट के रूप में आता है जी जी और हर प्रधान को खर्च करना चाहिए जी और खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी निधि में वापस चला जाएगा। जी इस आधार पे जोड़ तोड़ की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जी उस इन चीज़ों को देख करके हमने सोचा कि एक बार एक सैनिक के हाथ में अगर जनता गांव की अपनी कमान आनी चाहिए जनता आनी चाहिए, अगर देगी तो हम शिक्षा शिक्षा व्यवस्था शिक्षा के को लेके ऊपर। आपने एक अपना वो शपथ लिखाया है। जी, उसमें हमने पढ़ा तो शिक्षा की जो नीतियां हैं शिक्षा को लेके आपका बढ़ चढ़ के है। देखिए भैया, प्राइवेट स्कूलों का जो वर्चस्व है जी आम जनमानस के जी। ऊपर, उसमें हमने देखा मिडिल कि क्लास के लोग और गरीब तबके के बच्चे के लोग पढ़ने नहीं जा सकते वहाँ पढ़ने पे। नहीं जा सकते। उसमें क्या है कि 800 रुपये फीस एक प्राइवेट स्कूल का, 300 रुपये फीस, 250 रुपये फीस और है। हर मंथ टेस्ट वगैरह लेके करीब हाँ, 1,500-2,000 रुपये बैठ डेढ़ दो जाता है। हज़ार रुपये लगभग बैठ जाता है। तो एक गरीब घर का मतलब मासिक की कमाई ही उतनी होती है जी, तो क्या तो अपना गुजारा बसारा करे। और तो इन्हीं सब। जबकि अगर उसको देखा मतलब प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था के मद्देनज़र उन स्कूलों को देखा जाए, जी जी तो वहाँ के टीचर का एजुकेशन स्टेटस जो है, जी यहाँ प्राइवेट स्कूल के एजुकेशन स्टेटस में हाई स्कूल, इंटर, बीए पास वाले जी टीचर रखे जाते जी हैं। खास करके लेडीज़ों को रख लिया जी जाता है, जबकि हमारे प्राइमरी स्कूलों का स्टेटस जो है, जी उन टीचरों की अपेक्षा बीएड, बीपीएड, टीटी पास करके इतने मतलब क्वालिफिकेशन ज़्यादा। इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन लेके सिर्फ जरा सा उनको मोड़ देने की जी ज़रूरत है, जरा सा एक विचार परिवर्तन करने की ज़रूरत है लोगों के अंदर, जी और फ्री शिक्षा हो जी। सकती है। सरकार शिक्षा को लेके नीतियों को लेके काफ़ी ज़्यादा पैसे आवंटित करती है लेकिन कहीं ना कहीं उसका बंदरबाट हो जाता है शायद यही इन्हीं कारणों की वजह से। जी, अब उसमें जैसे कि प्रतिनिधि लोग हैं, जो पदस्थ लोग हैं, जी जब पद पा जाते हैं तो सोया बड़ी और आलू की सब्जियां खिला रहे हैं। जी जबकि जिस स्तर से पैसा आता है, सौ उस रुपये रास्ते। दे दिए। और स्कूल में कभी प्रधान जी को तो हमारा अपना मानना है, प्रधान जी को वहाँ जाके हफ्ते में 2 बार तो भोजन करना ही करना चाहिए। खुद ही करना चाहिए। तब और तो ग्राम। आप जानेंगे किस हिसाब से बन रहा है। जी लेकिन प्रधान जी को तो भोजन होटल के तख्ते पे मिल रहा है, जी। वहाँ किस लिए जाएंगे। सरकार की तरफ से स्कूलों में ड्रेस और कॉपी किताब बटाने के लिए पैसे आते हैं, हर चीज़ आती है लेकिन उसका भी बंदरबाट हो जाता है। उसका बंदरबांट होने के लिए अगर आपका प्रतिनिधि ठीक नहीं है, जी आपका पदाधिकारी ठीक नहीं है, तो होना ही है। आपकी देख रेख में जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार ही उसकी दोषी नहीं है। जो जो उसको निर्वाहन कर रहा है, जो इसका उपयोग कर रहा है, वो भी उसका विरोध करेगा, तभी तो वो बदलाव आएगा। जी। जो प्रतिनिधि है, जो वहाँ का ग्राम सभा, जिस ग्राम सभा में कमान स्कूल संभाल है, रहा है। उसके उस ग्राम सभा का जो व्यक्ति मुखिया है, होगा। मुखिया है, जो प्रथम व्यक्ति है, वो अगर उसकी उसकी देख रेख नहीं करेगा तो फिर यही बंदरबांट होनी है। जी। हम बात करते हैं दूसरे मुद्दों पे। रोडों को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी अगर जनता आपको प्यार से नहीं देके जिताती है। देखिए, रोड जहाँ तक है लगभग हो ही गए हैं, सिर्फ उसमें आवंटन करके पैसा ख़त्म किया जाता है। एक जी। खड़ंजा बन गया है, फिर भी उस पे दोबारा खड़ंजा कागजी लग रहा है। कार्रवाई सिर्फ होती है, सुनने में कागजी आता। कार्रवाई होती है, और जमीनी स्तर पे अगर धरातल पे काम नहीं हो काम पाता नहीं है। होता है। तो उस स्तर पे ये इन सब चीज़ों पे तो काम होना ही चाहिए। और जो नालियाँ बन रही हैं, उनके सीवर जो बनाए जा रहे जी हैं, ब्लॉकेज आ रहे हैं, जी उन ब्लॉकेजों को अच्छे स्तर पे काम नहीं हो रहा है। जी। उनका थोड़ा सा स्तर ऊंचा करके छोटे से काम करने लेके की। बड़े तक कहीं ना कहीं हर जगह बंदरबाट की है, हर जगह पलीता लगाना जी, सरकार की योजनाओं का मतलब दुरुपयोग जिसको दुरुपयोग कह, करना। जितनी योजनाएं हैं उनको लोगों तक न पहुंचा के उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर उसी को लोकल लोगों को अच्छी जानकारी मुहैया कराई जाए उन चीज़ों की, तो वो खुद ही अपना काम स्वयं कर लेंगे। लेकिन उनको वो उन चीज़ों की जानकारी ना करा के बस उसका दुरुपयोग किया जाता है।
मान लीजिए आपको जनता प्यार से नहीं देके जिताती है, प्रधान बनाती है, गांव का नागरिक प्रथम नागरिक बनाती है, जी। तो आपकी क्या मतलब ऐसे अपनी कोई दो उपलब्धि बताइए जो काम कराएंगे। आप जीतने के बाद कोई से दो काम बताइए देखिए जो वरीयता के तौर पे आप रखेंगे। हम सबसे पहले तो प्राथमिक विद्यालय जो हैं हमारी ग्राम सभा में, जी। उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जी। उनमें जी। कंप्यूटर का स्मार्ट प्रशिक्षण, क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस और इस तरीके की व्यवस्था, वाटर कूलर हो जी। गया जी। और आरओ हो गया, जी। इस तरीके की व्यवस्था हम स्कूलों में देंगे। जी। और जो मौसम क्लाइमेट के हिसाब से रूमों का टेम्परेचर। प्रबंधन, हाँ, जी। प्रबंधन किया जाएगा कि ताकि छोटे बच्चे अच्छे से रह सकें उसमें और उनको पढ़ने में सुविधा मिल सके। जी। और अगर इस तरीके की प्रक्रिया स्कूलों में होगी तो जाहिर सी बात है कि हर अभिभावक अपने बच्चे को बच्चे को भेजना वहाँ चाहेगा। भेजना चाहेगा। जी। और कोई एक कार्य कि जीतने के बाद ये हम करेंगे सफलता। जीतने के बाद एक डेयरी की आवश्यकता है हमारे लोकल में। जी। एक डेयरी अगर होगी तो हर किसान अब अपना जो है दूध ले जाके वहाँ पे आसानी से बेच सकेगा जी। और अच्छा मूल्य वहाँ पे पा सकेगा। जैसे हमारी और हमारे ग्राम सभा में ब्लॉक के द्वारा हर ग्राम सभा में जी। जी। सरकार द्वारा तालाबों का सुंदरीकरण जी, कराया जा रहा है, कराया जा रहा है। लेकिन उसका सही तरीके से आवंटन न होने के कारण जी। मछली पालन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, जबकि एक कृषि उद्योग से जुड़ा हुआ काम है, कृषि से जुड़ा हुआ काम है। जी। तो उसका आवंटन अगर अच्छी तरीके से होगा तो मछली पालन का व्यापार भी बढ़ाया जा सकता है, लोकल लोगों में रोजगार का बंदोबस्त अच्छे तरीके से किया जा सकता है।